आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते? सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सब बेफिजूल की बहाने जैसे टाइम नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक ही चैप्टर नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई आपके अंदर शक्ति आ जाती है? कैसे आप एक रात में पूरी सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो? सच तो ये है कि मन ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो खुद बना है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो इस तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानवर व्यक्ति के कदमों में जाकर पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींदों को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिल सकती। मैं आपको एक हकीकत बता दे दूं, आप चाहे किससे भी पूछो कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगता है, तो आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकलोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, वही आप पर काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगते है, तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हैं वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो मोबाइल में खाली समय में बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे, और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके जिंदगी में आपका कोई मोटिव नहीं है, अपने सपनों को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करें। अपने दिमाग में एक बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर तुम्हारे लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से नहीं भाग सकते, और ना ही भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वही चीज जरूर समझ में आएगी। आपने सुना हो कि जरूरत इंसान से हर कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या करना ना चाहे। अगर जोर से प्यास लगती है तो तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने में मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी हालत में पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूर होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जो तुम्हारी नजरों से तुम्हें ही गिरा देंगे। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो खुद को ये 3 सवाल कर लो। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हैं, और अपने आने वाले कल को भी बर्बाद कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।